एंटी मैटर फिल्म्स एंड इमेजेस इंटरनेशनल के बहुप्रतीक्षित सामाजिक थ्रिलर कश्मकश का आधिकारिक सफर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और शीर्षक पोस्टर के अनावरण के साथ शुरू हुआ। ये भव्य कार्यक्रम प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया और इसमें मुख्य अतिथि श्री विजय गोयल, पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी स्मृति एवं गांधी दर्शन के उपाध्यक्ष, और विशिष्ट अतिथि श्री कपिल मिश्रा, कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री दिल्ली सरकार सहित कई सम्मानित अतिथियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम जिसने निर्माण की आधिकारिक शुरुआत भी की ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे यह फिल्म आधुनिक समाज के भौतिक संपदा पर गहन ध्यान केंद्रित करने की पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी के सिद्धांतों की एक आलोचनात्मक परीक्षा प्रस्तुत करती है। पल्लवी सिंह, गोविंद पांडे जी, दुर्गेश कुमार जी पंचायत के जाने माने चेहरा हैं, सिद्धांत गोयल जी रूनी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर वीरेंद्र भल्ला जी, सहरोज अली खान जी, अजीत सिन्हा जी एंड रागनी गुंजन जी, राइटर हैं राज वर्मा जी, म्यूजिक कंपोजर जाना माना बॉलीवुड। Moving ahead of this program, ladies and gentlemen, I would request. Mobile phones. एक बार जोरदार तालियां। साइड रहा इनका जो कि इस मूवी को आगे ले जाने में और इस मूवी के थीम को बनाने में क्या इनका विजन था। सरोज जी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी थैंकफुल टू गोयल सर, माय फेवरेट सर, कपिल सर, कि हम लोग आज हम यहाँ पर सब लोग आप यहाँ पर हैं, हम बॉलीवुड से हैं, तो हमारे लिए ये जो शहर है वो थोड़ा सा सेकंड सिटी में आता है, लेकिन जिस तरीके से आज अपनापन हमें लगा है सर के थ्रू, हम बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत थैंकफुल हैं कि ये हमें अपना शहर लगने लगा। आज आप सब लोग आए तो वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। एंड दिस मूवी बेसिकली वी आर नॉट एक्चुअली right now revealing on that what is the subject basically, but this is something which is going on right now in the world. Like, you know, we all are running for money, we all are running for fame, and we are doing everything, you know, we are breaking the law, we are whatever we are doing, like, you know, sometimes जैसे for example हम बहुत जल्दी पैसे वाले और फेम में आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऐसा दिखाता है कि आप हम सब, जैसे हम लोग कभी टैक्सेस में कुछ सोचते हैं कि हम बचा लें, रूल्स को कुछ हाइड कर लें, या शॉर्टकट के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि हर ग्लैमर ने इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन दे दी दुनिया को कि एवरीवन वांट अ लग्जरी लाइफ। तो हमारा सब्जेक्ट बहुत साइलेंट सा है और इसमें एक बहुत साइलेंट मैसेज है गांधी जी के द्वारा कि हम जब भी कुछ काम कर रहे होते हैं जिसमें वी आर प्लेइंग विद द लॉ और वी आर डूइंग अ शॉर्टकट फॉर आवर सक्सेस, हमें कहीं ना कहीं ये खुद रियलाइजेशन होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बेसिकली वी नो द रियलिटी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो दे ऑल आर रनिंग फॉर मनी, for the cars, for luxury, to become the billionaires and all. But end of the day, they realize that we are going against what Gandhi ji has said, the father of nation. तो ये बेसिकली एक बहुत इनसाइड मैसेज है। हमारे सारे कैरेक्टर्स जब अकेले में बैठते हैं उनको लगता है आज हमने ये स्कैम किया, आज हमने ये फायदा किया, आज यहाँ पैसे कमाए, बट कहीं ना कहीं हम अपने गांधी जी के सिद्धांतों को लेके नहीं चल रहे। बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले तो आभारी हूँ आदरणीय श्री विजय
समाज का ऐसा कोई पहलू नहीं है और समाज का ऐसा कोई अंग नहीं है जो विजय जी के व्यक्तित्व से अछूता रह गया हो। बहुत आपका आभार उस सब में मेरे को भी जोड़ने के लिए अपने साथ। इस वक्त गांधी दर्शन का जो कार्य आदरणीय विजय जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद गांधी जी के सिद्धांतों और मूल्यों के जिस लक्ष्य के लिए संस्थान की स्थापना की गई थी, अब संस्थान उन लक्ष्यों के लिए सच में काम कर रहा है। बहुत लंबा राजनीतिक और सामाजिक अनुभव है विजय जी का, और एक तरह से दूर से कोई अब गुरु को देख के जिस प्रकार से सीखता है, मैंने पिछले 2 दशकों में विजय जी के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को देखकर कुछ छोटा छोटा सीखने की कोशिश की है। बहुत आपका आभार और बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के सभी टीम को, कलाकारों को, अजीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा ये बात ये मानना है कि फिल्में ही इस वक्त संवाद का, चरित्र निर्माण का, राष्ट्र में किस प्रकार की भावना लोगों में होगी, उसका सबसे बड़ा इस वक्त अगर कोई साधन है तो फिल्में हैं। एक छोटा सा अगर उदाहरण ही देखें तो 2047 तक विकसित होने का सपना देख रहा है, तो कहीं न कहीं कला जगत और समाज सुधार के क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भागीदारी भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। माननीय मंत्री जी ने जो विजन शेयर करे, खूबसूरत मनोरंजक तरीके से पिरोई गई है इस मूल्य के साथ कि सिर्फ वही काफी नहीं है। बार बार गांधी जी का चरखा आगाह करता है कि ये काफी नहीं, इस तरह की कहानी है। बहरहाल फिल्म के बारे में कहा जा चुका है, मेरा किरदार बहुत अनूठा मुझे लगा। इसमें जो द्वंद है हम सबको हमेशा झकझोरता है, क्या सही है, क्या गलत, टू बी नॉट टू बी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें जो आदमी सही फैसला ले पाता है, वो लाइफ में सही राह पे आगे बढ़ पाता है, अपनी मंजिल को पाता है और पीसफुल भी रह पाता है, अपने आप के साथ सुखी रह सकता है। तो क्या मेरा किरदार वो अचीव कर पाता है फिल्म में? यही कहानी, मतलब हर किरदार इसी जरिए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और कहानी अनफोल्ड होती है। बस इतना काफी हो बताना, बाकी पूरी फिल्म नहीं तो कह जाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। Amazing film, and be a part of such an amazing team of very talented people. When I heard the story of this film, I fell in love with the script, as it revolves around Mahatma Gandhi's philosophy of leading life, which personally truly resonates with me as well. So I really look forward to the shooting of the film, and I hope the audience loves it as much as we do. Thank you so much, Jai Hind. मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे इस फिल्म के साथ जुड़ने का मौका मिला। आज के कार्यक्रम को लेकर कश्मकश भी मेरे पास आए थे, अजीत सिन्हा जी डायरेक्टर को साथ में लेकर। तब मुझे आश्चर्य था कि मेरे को इस फिल्म के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। फिर मुझे बताया गया कि इसके अंदर गांधी जी हैं और मैं गांधी स्मृति का वाइस चेयरमैन हूँ, चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी इच्छा तो ये थी कि 2 अक्टूबर को ही इसका फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया जाए, पर 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था, कल वे आए थे, पर वो दोनों से मिले, अजीत जी से भी मिले और हेमंत जी से भी मिले हो जाके, और उनको फिल्म के बारे में भी बताया गया कि गांधी जी के ऊपर ये फिल्म आ रही है। और बिल्कुल ठीक है फिल्म। इससे पहले मैंने मुन्ना भाई MBBS देखी थी, वो भी गांधी का एक मैसेज देती थी। मंच पर अहम बैठे हैं, पल्लवी हैं, सबसे ज्यादा तो मैं इनका फैन हूँ, राजपाल यादव जी का। देखिए, आदमी अगर 5 फुटा भी हो पर उसके अंदर कला हो तो वो कहीं का कहीं पहुंच सकता है। आप देखिए, गंभीर रोल से लेकर कॉमेडी के रोल से लेकर, और मैं ये हृदय से बात कह रहा हूँ, मैं जब भी अगर उसमें राजपाल यादव है तो मैं समझता हूँ फिल्म देखी जा सकती है, पैसा वसूल हो सकता है। बहुत प्यारे इंसान है, डाउन टू अर्थ है और अपनी मेहनत से बढ़े। आप भी NSD में, ये भी NSD के स्टूडेंट्स रहे हैं। अजीत सिन्हा जी ने तो पहले भी आज और कई फिल्मों का निर्देशन किया है,
आदर्श बैठे हैं, नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं। गांधी जी को लोगों ने बहुत समझा नहीं आगे, और ये बिल्कुल ठीक बात है। गांधी के ऊपर रिसर्च होगी, सिंपोजियम्स होंगे, उनकी म्यूजियम्स होगी, उनकी एग्जीबिशंस लगेंगी, उनके बारे में बात की जाएगी, भाषण होंगे, पर गांधी को फॉलो करने वाले लोग उतने नहीं आगे कि गांधी को लोग फॉलो करेंगे। और गांधी को फॉलो करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो जैसे हमारे पुराने काल के अंदर जो संस्कार, जो शिक्षाएं हमको सिखाई गई हैं, वही बात महात्मा गांधी ने की। गांधी ने कुछ नया नहीं किया, पर गांधी ने जो नया किया वो किया त्याग, सेक्रीफाइस। अगर सेक्रीफाइस है तो सब कुछ है, वो हमको आज सिखाने की जरूरत है। सेक्रीफाइस है तो आदमी मोह माया के ऊपर इतना भागता है। भाषण करना इतना सरल नहीं होता। जब मैं बोलता हूं तो वही लाइन मेरे अंदर जाती है कि विजय गोयल जो तुम बोल रहे हो उसको तुम फॉलो कर रहे नहीं कर रहे जाके। और ऑडियंस भी आजकल बड़े चतुर है जाके, जो हम बोल रहे हैं 2 मिनट में गूगल करके देख लेती है इसके जीवन में है क्या जाके, कितनी कंट्रोवर्सीज हैं, कितने स्कैंडल हैं, कितने नहीं हैं, वो 1 मिनट के अंदर देख लेती है। तो इसीलिए आदमी वही बोल सकता है जिसको वो फॉलो करता है। मुझे फिल्मों का बहुत शौक है, और केवल शौक ही नहीं है, देखने का तो बहुत शौक है ही। मैं तो शूटिंग घंटों घंटों बचपन में देख लिया करता था, और बनाने का भी बड़ा शौक था। एक भी बना नहीं पाया जाके, हो सकता है इनके साथ ही सहयोगी बनूंगा जाके, कम से कम उसकी आर्ट, उसकी कला को देखने का एक मौका मिल सकता है। और बड़े गौर से चीजें हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे थे अभी कपिल जी कि जो फिल्में जिस तरह से मैसेज दे देती है जाके, वैसा मैसेज और किसी चीज से नहीं जाता। बचपन में